भव से पार, प्यारे हो गए भव से पार, ओ प्यारे हो गए भव से पार। ओ तेरे नैना काले कारे हम पे जादू डाले, ओ हम पे जादू डाले, हाँ हम पे जादू डाले। तेरी नजरों ने, ओ टेढ़ी नजरों ने, ओ टेढ़ी नजरों ने हमें मार डाला। रंग कोई चढ़ता नहीं, काली कमली ने ऐसा रंग डाला। रंग कोई चढ़ता नहीं, काली कमली ने ऐसा रंग डाला। रंग कोई चढ़ता नहीं, हाँ चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं। श्याम प्यारे ने, श्याम प्यारे ने, बांके बिहारी ने हमें मार डाला। रंग कोई चढ़ता नहीं, काली कमली ने ऐसा रंग डाला। रंग कोई चढ़ता नहीं, काली कमली ने ऐसा रंग डाला। रंग कोई चढ़ता नहीं, काली कमली ने हमें मार डाला। रंग कोई चढ़ता नहीं, काली कमली ने ऐसा रंग डाला। रंग कोई चढ़ता नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नौमीड्यते ब्रवपुषे तड्यदम्बरा गुञ्जावतम् सपरिवेच्छलसन्मुखा वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवे
लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजा यो लीला संलग्नो गतो लोलो बिलोलता तम लीलवपुषम् वंदे लीलार्थसिद्धये सच्चिदानंदरूप फट रहा है स्पीकर फट रहा है। सच्चिदानंदरूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय श्री कृष्णाय वयं बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, सच्चे सनातन धर्म की जय हो, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राम। जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, राधे राधे जय राधे श्री राधे, जय राधे, राधे राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय, जय राधे, जय राधे जय, जय राधे श्री राधे, जय श्री राधे, हाँ, श्री राधे
राधे जय जय राधे जय राधे जय जय राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे इसलिए गाइए जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो प्यारे। जय राधे जय जय राधे 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 श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे जय श्री राधे गाइए जय राधे श्री राधे 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 जय राधे पीछे वाले भक्त भी ताली सेवा करते हुए हरि बोल राधे
बार प्यारे सब अपने मन से गाएं और गाते हुए कहना है क्या? जय राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। गाइए श्री श्यामा जय श्यामा, श्यामा श्यामा श्री श्यामा। हरि बोल। सभी गाइए एक बार। बोलो श्री राधे, बोलो श्री राधे, बोलो श्री राधे, बोलो श्री राधे, ओ 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 बोलो श्री बोलो श्री राधे, ओ बोलो जय राधे, ओ बोलो जय राधे, राधे राधे, बोलो श्री राधे। जय राधे श्री राधे, राधे राधे जय राधे। श्री श्यामा जय श्यामा, श्यामा श्यामा श्री श्यामा।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्यारे, कभी कभी कथा के माध्यम से और भजन के माध्यम से बात विचार करने वाली है। कभी कभी कोई पल, कोई एक भजन, कोई एक पंक्ति बोले वो जीवन का, बोले 7 दिन बैठे और काम ना बना, बस वो एक भजन था, वो एक कोई लाइन थी। भाव कब जागृत हो जाए। देखो, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है और ना समझ के लिए व्याख्या भी बेकार है। जिसको समझ में ही नहीं आता महाराज, उसको क्या समझाओगे। और जो समझदार होता है ना, उसके लिए एक बात ही काफी हो जाती है। हाँ, ये सब परंपरा है, मैं कथा में आकर के बैठूं और वो भूमिका बनाऊं और वो जन्मदिन की बातें और संतों का वो आगमन, ये ना भी बोलूंगा तो भी वो होना ही है। इसको भूलने की जरूरत नहीं है। बस वो समय कुछ मेरा कम हो जाएगा, बोलने का श्रम कुछ घट जाएगा। वो एक परंपरा का निर्वाह होगा केवल। ठीक है, ये यहाँ पर बैठे हैं, ये वृंदावन की भूमि है और ये 4 से 10 ये कथा और संत आएंगे, आपका भाग्य जाग जाएगा। ये तो आप जानते हैं, इतने समझदार तो आप हैं। कितने कितने संत आएंगे, संत का हृदय कैसा होता है, संत का दर्शन करने से क्या होता है, सब जानते हैं। तो समय को काटना हो तो ये सब बातें हो सकती हैं, बड़ी सहज और बड़ी सरल है। आप समझदार हैं। एक बार, हाँ, मैंने कहीं सुना था, बुद्ध का भतीजा आनंद, अच्छी बात कहीं से भी मिल जाए ना तो जीवन में उतारनी चाहिए। आनंद ने अपने गुरु से कहा, बुद्ध से, कि कुछ उपदेश दीजिए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आइए या सभा में बैठिए। आनंद आया, आनंद ने सबको बताया कि आज बुद्ध उपदेश देने वाले हैं। सब प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के सब उस सभा में बैठ गए कि अब बुद्ध आएंगे। और बुद्ध, क्या बात, बुद्ध उस खोज में चला है, वो प्रणम में नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जिसके द्वारा हमारे शास्त्रों की बात कटे, जो वेदों की बात का खंडन करे, वो हमारे लिए ईश्वर नहीं है। लेकिन फिर भी उसने जीवन बिता दिया था, उसने जीवन बिता दिया था वो जानने के लिए, वो खोजने के लिए। तो वो परम शांत बुद्ध जब सभा में आए, लोग बैठे थे और लोगों ने आकर के सुनाइए कुछ उपदेश। सब बैठते हैं तो कुछ सुनना चाहते हैं। तो बुद्ध ने कहा, सब समझदार हैं, जैसे मैं कह रहा हूं आप सब समझदार हैं, बात समझ में तो आ ही रही होगी। बुद्ध ने अपने भतीजे आनंद को देखा और आनंद ने कहा, कुछ सुनाइए। तो बोले, मैं कुछ कहा तो नहीं। उन्होंने एक कमल पास में पड़ा था और कमल उठा करके अपने उस भतीजे को दे दिया, ये कमल। और बुद्ध ने केवल, देखो, कभी कभी कहते हुए भी बात नहीं बन पाती है और कभी कभी ना कुछ इशारा ही काफी हो जाता है। मैं एक आश्रम में ही गया था वृंदावन में, और वहां पर एक आश्रम में सदगुरुदेव भगवान का दर्शन करने, और बड़ी सुंदर पंक्ति वहां पर लिखी थी, लाइन। क्या? बोले, जो मेरे मौन को ना समझ पाया, वो मेरे शब्दों को क्या समझेगा।
दुनिया वाले कहते हुए भी कुछ नहीं कह पाते, और एक संत वो मौन से सब कुछ काम कर जाता है। बोले जो मेरे मौन को नहीं समझ पाया तो शब्दों की तो बात ही कहां रही। तुम शब्दों के लायक हो क्या किसी एक संत के? तो बुद्ध के पास वो कमल पड़ा था और कमल उठा करके बुद्ध ने दे दिया अपने भांजे भतीजे आनंद को, और इतना कमल दिया और उठ करके चल दिए और आनंद मस्ती में नाचने लगा। वाह वाह वाह, अभी तक जिसकी खोज में था आज मुझे वो मिल गया। क्या उपदेश दिया, क्या संत बैठे बोले 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 क्या उपदेश, कुछ कहा ही नहीं। हम सब तो बैठे थे कि कुछ बड़ा प्रवचन चलेगा, लच्छेदार संस्कृत भाषा या कुछ शास्त्र सम्मत कुछ मंथन निकल करके आएगा, कुछ मिलेगा। बोले क्या, कुछ तो नहीं कहा। बोले बोले कितना कुछ कह दिया। बोले क्या कहा? बोले देखो यही बात आनंद ने की थी, समझदार के लिए इशारा ही काफी है और ना समझ के लिए व्याख्या भी बेकार है। 7 दिनों तक मूड यहां पर खपा करके चले जाओ, संतों का दर्शन करते हुए चले जाओ, वृंदावन की परिक्रमा करते हुए चले जाओ, पर बात शायद तुम्हारी ना बन पाए और कोई एक बच्चा भी क्या पता कथा से वो लेकर के चला जाए। जिसके लिए हम 50-60 वर्ष खोज रहे थे, बोले हमको नहीं मिला उसको मिल गया। जरूरी नहीं कि इन 7 दिनों में ही वो काम बनेगा, केवल वो एक घड़ी आधी घड़ी और आधी ते पुनियाद, तो वो तो एक पल में भी काम हो जाता है। वो काम तो कभी भी बन सकता है, बस वो पल की प्रतीक्षा करनी है। वो 7 दिनों के भीतर क्या पता वो पल, वो क्षण, वो समय क्या पता पहले ही दिन मिल जाए, पहले ही दिन कुछ ऐसी बात लग जाए। लाला बाबू बंगाल में रहते थे और देखो बंगाल में रहते हुए वो लाला बाबू चिंतामग्न, तो फल बेचने वाली आई, और अब जब व्यक्ति बहुत परेशान रहता है ना तो अपने मन को डाइवर्ट करता है, कहीं ना कहीं तो लगाऊं मैं। तो वो लाला बाबू जब खड़े थे, उन्हें वो गुजरिया निकली और गुजरिया से कहा कि 1 मिनट इधर आना, बात को समझना, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि ना समझ के लिए व्याख्या भी बेकार है। लाला बाबू ने कहा 1 मिनट मेरे पास आना। वो गुजरिया आई, कुछ बेचने आई होगी, वो क्या बेच रही है अपने को उससे क्या मतलब, वो ये केवल दोनों के बीच बात क्या हो रही है, मतलब यही तो वो पल है जिस पल की बात कह रहा हूं। वो समझ गई कि ये लाला बाबू को कुछ लेना नहीं है, तो क्या करें, बोले वो टाइम पास कर रहे थे। वो गुजरिया ने कहा बाबूजी जो लेना है जल्दी लीजिए, सूर्यास्त हो रहा है और मुझे पार जाना है। अब बताओ कितने चिंतामग्न चिंतातुर भजन कर रहे हैं और भगवान की कथा को सुन रहे हैं, परंतु वो काम नहीं बना, वो उपदेश संतों से नहीं मिल पाया और वो गुजरिया दे करके चली गई। बोले क्या? बोले जीवन की संध्या आ रही है और मुझे पार जाना है। लाला बापू समझ गए और तुरंत छोड़ करके अपना घर वृंदावन में आकर के विराजित हो गए। पाकिस्तान के एक संत थे छज्जू, सब जानते हैं छज्जू का चौबारा, है ना। तो मस्ती में जो संत है वो तो चल रहा था, रास्ते में एक टांगे वाला आया, अरे बाबा एक पासे हो जा। अब वो बड़ी टेंशन में थे, वो कुछ विचार कर रहे थे, कभी एक कभी वो। एक टांगे वाले ने कहा बाबा जरा एक पासे हो जा। क्या? बोले एक तरफ हो जा, एक साइड तो हो जा, ना इधर चल रहा है ना लेफ्ट चल रहा है ना राइट चल रहा है, तो भी सेंटर में ही बिल्कुल रोड ही जाम करके रखी। बोले एक पासे हो जा। तुरंत छज्जू गए और जाकर के उसको प्रणाम कर दिया। बोले बड़े बड़े सत्संग में मुझे जो सूत्र ना मिल पाया टांगे वाले तूने मुझे दे दिया, तू ही मेरा गुरु है, एक पासे हो। क्या बात है। अभी 7 दिन की कथा से काम बना कि एक टांगे वाले ने एक वाक्य से काम बना दिया। बोलो वो एक बात ही है, 7 दिनों में हमें वो बात ही तो पकड़नी है। कभी कभी कहते हैं ना महाराज, अरे तुम ऐसा, तुम्हारा तुम उससे तुम्हारा झगड़ा क्यों है?
बोले वो हमारी बात नहीं बन रही। क्यों? बात बिगड़ गई। बोले उसने ऐसा कह दिया, एक बात का खेल है। और ये बात का बड़ा खेल बड़ा खतरनाक है महाराज। इसलिए व्यक्ति को अपनी ये जीवा जो है ना, इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। बात की बात, बात पे बात बन जाती है और बात पे बात बिगड़ जाती है। तुम लेने को तो तैयार हो तो एक टांगा वाला भी दे देगा, और ना लेने को भी तैयार हो ना तो बड़े बड़े यहां पर आकर के तत्ववेत्ता, मनीषी और संस्कृत की लच्छेदार भाषा का प्रयोग करने वाले वो संत भी आ जाएंगे, तुम्हें पकड़ पकड़ के वो कथा को सुनाएंगे, पर तुम लेने ही नहीं चाह रहे तो काम कहां बनेगा। बोले आप वृंदावन कैसे आ गए? बोले वो एक बात मुझे लग गई। कैसे? बोले ऐसा नहीं, बहुत कम होता है कि बचपन से हम कथा सुन रहे थे और बोले एक बात लग गई। बोले वो बात पे बात बन गई। और बोले तुम वृंदावन से चले क्यों गए? बात पे आए थे और बात पे ही चले गए। बोले वहां गए, बोले वहां बात बिगड़ गई। वृंदावन कौन आ पाता है? बोले जिसकी बात बन जाए। और वृंदावन से बाहर कौन जाता है? बोले बात जिसकी बिगड़ जाए। एकदम ताजी ताजी बात आ रही है निकल के। जिसकी बात बन गई ठाकुर जी से, वो आ गया। जिसकी बात ठाकुर जी से नैग रुष्ट हो गए तो भैया वो निकाल भी देते हैं। हर किसी को वृंदावन का वासनाएं मिले महाराज। कल देखो हमारे बीच में बड़े सुंदर संत आए थे, और जो वो बात कह रहे थे ना, उससे पहले एक वक्ता का दृष्टिकोण क्या होता है ना, कि मैं होता तो मैं क्या कहता। ठाकुर जी की कृपा मानिए, मेरे मन में जो भाव आ रहा था वो वही कहते जा रहे थे। हमने कहा बात तो हमारी बासी हो जाएगी, फिर आप ही सब कह दोगे महाराज। थोड़ा हमारे लिए भी तो मैं कथा में सुनाता हूं ये बात कि वृंदावन में प्रवेश, क्या कह रहे थे कल वो, कि ये लिविंग रूम है श्री ठाकुर जी का। मैं थोड़ा उस पर और व्याख्या करता हूं। बोले देखो, हम रास्ते चलते व्यक्ति को अपने घर में नहीं घुसेड़ते। अरे भैया आजा, अरे क्या पता बदमाश हो, चोर हो, लेने के देने पड़ जाए। बोले आपके घर के मेन डोर से एंटर कौन हो सकता है? बोले जिसको आप जानते हो। बोले वो हाँ लिविंग हॉल तक आ जा भैया तू। बोले ठीक है। और बोले अब वो लिविंग हॉल तक ही रहेगा, वो वहां से बाहर चला जाएगा। लेकिन बोले जो और घनिष्ठ होगा, जो और प्रेमी होगा, जो और स्नेही होगा, फिर उसको हम लिविंग या ड्राइंग रूम तक नहीं रखते। बोले क्या? बोले अरे आप तो हमारे खास हैं, हमारे बेडरूम चलिए। बेडरूम में हर किसी को प्रवेश नहीं है, वो तो कोई हमारा अंतरंग है, वो तो कोई हमारा स्नेही है, वो तो कोई हमारा प्रेमी है। तो जान पहचान हल्की होगी तो ड्राइंग हॉल तक। व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से उसका संबंध कैसा है? बोले उसके घर के प्रवेश से उसका पता चल जाता है कि तुम्हें कहां तक एंट्री मिल रही है। कहीं मेन डोर तो तुम्हारे लिए तो वो भी खड़ा हुआ है, बिवेयर ऑफ डॉग्स। वो ही नहीं आने देगा। पहचान अगर नहीं है, तुम्हारी बात नहीं बनी है अगर उससे कुछ, तो वो भी खड़ा हुआ। और अगर थोड़ी बहुत जान पहचान, ड्राइंग हॉल आ जाओगे, वो रूम में बेडरूम में उसको भी नहीं ले जाएगा। पहले तो गेस्ट रूम आता है, और कोई अपना रिश्तेदार होगा, कोई भाई होगा, तो बोले हमारे बेडरूम में कौन? बोले हमारा परिवार वाला ही कोई आ सकता है। हाँ कोई कजन हो, बेडरूम तक भी आ जाएगा, परंतु हम उसको ये भी नहीं बताएंगे, दूर का रिश्तेदार हो, कि देखो भैया ये हमारा बेडरूम है, ये हमारी अलमारी है, ये हमारी तिजोरी है, ऐसे इसमें ये चाबी यहाँ से लगती है, ऐसे घुमाई जाती है, और इतना माल पड़ा हुआ है। ये बताओगे किसी को क्या? वो तो किसको पता होता है? बोले वो हमारा भाई जो सगा होगा, ये हमारे माता पिता, पिताजी चाबी ऐसे लगती है। हर किसी को पता थोड़ी ना बताता है कि उसका लॉकर रूम कहाँ है। आजकल तो व्यक्ति ऐसे बनाते हैं कि चोर की भी बुद्धि चक्कर खा जाए कि बोले है कहाँ। चोर बोला लगता है मैं अपने आप को शातिर मानता था, पर जिसके घर में मैं आया वो तो मुझसे बड़ा शातिर निकला।
तो आपको अगर वृंदावन में प्रवेश मिल रहा है और आप आकर के केवल जा रहे हो तो समझ जाओ क्या थोड़ी बहुत ठाकुर जी से पहचान है। कल यही बात हो रही थी। और बोले उसके साथ साथ अगर एक आध दो दिन रहने को मिल जाए तो समझ जाओ भगवान अपने गेस्ट रूम में आपको एंट्री दे रहे हैं। यहां तक तुम्हारी है। बोले और कोई बोले कोई ठाकुर जी का बहुत प्रेमी भक्त है, बहुत मानता है। ठाकुर जी कहते अच्छा भैया तू वृंदावन भी आ जा, 2-4 दिन छोड़, 7 दिन रुक जा, 7 दिन कथा सुन ले तो समझ जाओ आपको ठाकुर जी के बेडरूम की एंट्री मिल गई है। अब तिजोरी की चाबी उसको भी नहीं। एक बहुत अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी, कहीं कुछ गलती हो जाए तो क्षमा। किसी किसी को थमाता है चाबियां, साहेब हर किसी को अपना पता नहीं बताता। किसी किसी को थमाता है चाबियां, साहेब हर किसी को अपना पता नहीं बताता। वो नहीं बताएंगे हमारा ये तिजोरी है, ये चाबी है, वो तो ठाकुर जी का निज रहस्य है। बोले तुम वृंदावन आ गए, 7 दिन कथा सुन ली, चलो ठीक है कोई बात नहीं, गेस्ट रूम से आगे बढ़ गए, बेडरूम में घुस गए। बोले पर लेकिन लॉकर का पता किसको चलता है? बोले देखो ये मेरे दिल का खजाना है, बिहारी जी बता रहे हैं, इसमें भक्त भाव रूपी चाबी ऐसे डालता है, और जब वो भाव रूपी चाबी डालता है तब जाकर के मेरे हृदय से वो राधा रानी प्रकट होती है। ये 4थी श्रेणी है। बोली ये कब होगी? बोले 7 दिन कथा सुनने के बाद तो तुम टेम्परेरी आए थे, पर तुम्हारा मन कर जाए अरे ठाकुर जी अब मुझे वृंदावन ही बसा लो, तो समझ जाओ भगवान ने अपनी हृदय की चाबी दे दी है। क्या बात। एक बहुत सुंदर बात थी। साहेब हंसना छोड़ दे, रोने ते कर प्रीत, और बिन रोए ते ना पाया प्रेम प्यारा में। वृंदावन के बाहर जो रो रहा है ना वो परिवार के लिए रो रहा है, और वृंदावन के अंदर आकर के जो रो रहा है ना वो ठाकुर जी के लिए रो रहा है। अरे ठाकुर कितनी पूजा पाठ करा ली, कितनी कथा सुन ली, ठीक है, दोष बिल्कुल भी इसमें एक कथा या पूजा पाठ का नहीं है, पर वो एक लालसा, एक ललक जाग जाती है ना कि अरे बहुत जी ली, अब तेरे लिए जीना है। देखो क्या सुंदर भाव। कल हमारे बीच में सुदीक्षण दास जी महाराज आए थे। संसार के लिए जो रोता है वो शोकाश्रु होते हैं, शोक के आंसू वो खारे होते हैं, वो शोकाश्रु, और परमात्मा के लिए जो रोता है वो प्रेमाश्रु होते हैं, अत्यंत मीठे। बिन रोए ते ना पाया प्रेम प्यारा मीत। ये कोई दिखावे की बात नहीं है, या उनके लिए कुछ कहना कठिन हो गया, ऐसी बात भी नहीं है। मैं गया ना तो मैंने देखो कथा में तो ये मैं गया और एक क्या, क्योंकि हमारा शास्त्र तो सबसे पहले कहता है कि मैं पने को काटो। मैं क्यों करते हो? अहमता ममता, अहमता मतलब मैं, माई सेल्फ, वही काटना है। और संत क्या कह रहे हैं? बोले एक काम करो, बोले अहम ब्रह्मास्मि का विचार करो। बोले आप मैं काटने को कह रहे हो, फिर मैं पे आ गया कि मैं ब्रह्म हूं, तो मैं तो बोल ही रहा हूं। बात समझ में आई? आप कह रहे हो मैं त्यागो, मैं को
त्यागो आपने कहा, ठीक है, अच्छी बात, पर आप ये क्यों करें मैं ब्रह्म हूं? फिर मैं आ गया। बोले देखो इंसान की फितरत है, खाली बैठता है ना तो कुछ ना कुछ दुनिया के बारे में ही सोचेगा। इससे अच्छा भैया तू यही सोच ले कि मैं ब्रह्म हूं। तो मेरी बात तो कहनी नहीं चाहिए। और शास्त्रों में क्या भगवान के भाव कम है या संतों के भाव कम है? कभी वक्ता, हम लोग तो अभी तो ये नर्सरी वाले हैं, नर्सरी भी कहो दो चार, अब आपको थोड़ा ना बताएंगे कितनी सप्लीमेंट्री हमारी आई है, कितने बार फेल भए हैं, कितने बार केजी में गए। तो कल उनको देखा ना तो ये भाव आया। स्वास्थ्य भी कुछ, मेरा भी कुछ ढीला था, आज भी कुछ, फिर वही बात आ जाएगी, अपनी तो व्यथा है, भगवान की कथा है। आपको पता, आप तो यहां बैठे थे, वो बिलख बिलख के अंदर रो रहे थे। बिलख ना, एक बड़ा आदमी कैसे रोएगा? आंसू गिर जाएंगे उसके। बिलखता कौन है? जो बच्चा होता है। इसी से पता चलता है उनके रुदन में श्री राधा रानी के लिए और श्री ठाकुर जी के लिए कितना प्रेम है। बिलख रहे थे। और भैया कभी कुछ ऐसा आंसू भी आ जाए तो आदमी गाड़ी में बैठ के भाग जाता है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, या यहीं पे कमरा बंद करके रो रहे हैं, पंखा जल रहे हैं, और उसके बाद भी आदमी अपने आप को संभालता है, होश में आता है, फटाक से गाड़ी में बैठेगा, भाग जाएगा। रोते रोते बेहोश होकर के सो गए। वो इसलिए नहीं रो रहे थे, संसार के लिए नहीं रो रहे थे। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि उनके मन में यही भाव आ रहा होगा, राधा रानी कब मिलोगी, कब मिलोगी, कब मिलोगी। जिसकी चर्चा करते हैं ना उसकी याद आ जाती है। घर की चर्चा करोगे बच्चे आ जाएंगे। कभी कभी गुरुदेव की याद करता है व्यक्ति तो उसको याद करके भी रोने लगता है। अब इनका जीवन यही बीता, परिवार नहीं, बच्चे नहीं, और जिनके गुण गा रहे हैं लोग पूज रहे हैं। देखो पहले भक्ति तो तुम नकल में ही प्रारंभ कर दो, परंतु धीरे धीरे पहले ढोंग करोगे। कोई ढोंग भी कर रहा है ना तो उसको रोको नहीं। कोई ढोंग भी कर रहा है ना भैया, उसको रोको नहीं। वो धीरे 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 करके वो ढोंग उस एक दिन उसका स्वभाव बन जाएगा, उसका नेचर बन जाएगा। वृंदावन में आकर के हम केवल कोरा आडंबर करके चले जाते हैं। हाँ महाराज जी 10 तारीख को आ रहे हैं, एसी 2 रूम। अच्छा भैया मेरे को मैसेज करते हैं। मैंने कहा मैं, हमारी याद तो तब करते हैं व्यक्ति जब हमको रूम चाहिए। बड़ी विडंबना है। हमने कहा भैया हम थोड़ा सा पहले भूमिका कैसे बनाई जाती है, राधे राधे कैसे हैं आप, सब ठीक है। लगता बड़ा प्रेमी है। अरे मन गदगद हो जाता कोई आपकी प्रशंसा कर दे भैया, किसको नहीं सुननी। मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ कंजना ये। अरे खुश हो गए, बोले बात बन गई है, लगता है आज कथा की सेटिंग तो हो ही गई है। अच्छा महाराज जी कैसे आप? बढ़िया। वो आ रहे थे तो 2 रूम की व्यवस्था थोड़ी, हमने कहा लोगों को शर्म भी नहीं आती कि यार तो यही संत आएंगे ना, ये क्या दे के गए? 7 दिन की कथा नहीं, ये तुमको ठाकुर जी क्यों आंसू दे गए। वो एक पल में बात बन गई। आनंद नाचने लगा। ओहो क्या सुनाया, क्या लोगों ने कहा क्या कुछ तो नहीं सुनाया। बोले ना समझ के लिए तो बोले सब बेकार है, और समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो बोले क्या किया उन्होंने? कमल। तो बोले कमल दे के ही तो सब कुछ कह गए। जो मेरे मौन को ना समझ पाया वो मेरे शब्दों को क्या समझेगा। बात यहीं से चली थी।
नाचने बोले क्या कमल कमल ही दे गए, कुछ कहा तो नहीं, वो दे के चले गए। बोले बस उतने में तो उन्होंने कह दिया, संत का इशारा ही काफी है। तुम्हारे आकर के ढोंग और दिखावा नहीं करेगा सच्चा संत, उसका इशारा ही कर। वो कमल दिया, क्या केवल एक कमल, कमल दिया, नाच रहा है आनंद। बोले क्या, बोले बोले मेरे गुरुदेव ने कहा बेटा जा कमल हो जा। ये किसी पार्टी का प्रचार नहीं है। पिछली बार लाइव कथा में मैंने कह दिया था, 2-4 धमकियां आ गई थी मुझे, सच बात है। हाँ बबलू भैया प्रमाण है इसमें। तो नाच बेटा जा कमल हो जा। बोले महाराज जी राजनीति करते हैं। अरे भैया हम जानते ही नहीं क्या चीज। सबसे ज्यादा अगर स्कूल में अरुचि वाला कोई विषय था तो वो ये सिविक्स मेरा, बड़े होके तो समझ पाया ये क्या है। और राजनीति कौन समझ पाया है, कर सब रहे हैं, अपने अपने स्तर से राजनीति सब कर रहे हैं, पर समझ कोई नहीं रहा है। कमल हो जा, कमल मतलब कमल। बोलिए देखो, अगर किसी ने कभी जीवन में कमल कहां उगता है अगर ये ना देखा हो, उससे पूछो भैया तुमने देखा कमल कहां प्रकट होता है, कमल पैदा कहां होता है। जिसने ना देखा हो उसका पोषण कैसे होता है, उसका जन्म कैसे, तो वो क्या इमेजिन करेगा। बोले इतना दिव्य, इतनी अच्छी गंध। बोले वो तो कोई इत्र का सरोवर होगा। बोले कोई दुनिया के सबसे सर्वोत्तम और सुंदर किसी माली ने बोले इसे सजाया होगा, इसे पोषित किया होगा, इसे पाला होगा। अरे आप सुनोगे ना हंस दोगे। अरे मूर्ख व्यक्ति, कीचड़ में पैदा होता है ये कमल, मच्छरों से घिरा रहता है ये कमल। कीचड़ के बीच प्रकट होने वाला कमल अपने आप को इतना उठा लेता है कि कीचड़ की एक क्वालिटी तक नहीं रहती। कमल हो जा। कमल की तो बहुत महिमा है। भगवान की उपमाएं प्राय अगर हम कंपैरिजन करते हैं ना, भगवान की शरीर की अंगों की उपमाएं, उपमा समझते होंगे आप कि किसके जैसा लग रहा है। लाइकवाइज तो बोले वो भगवान का, जब कथा में और भागवत में भी ये बात, भागवत में तो हर जगह भगवान का मुख कमल कहते ना, भगवान के हस्त कमल, भगवान के चरणारविंद, अरविंद मतलब भी हुए पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक मतलब कमल, नैनारविंद, मुखारविंद या मुख कमल या मुखारविंद, हस्तारविंद, चरणारविंद। बोली ये भगवान के शरीर की उपमा कमल से क्यों दी जाती है भाई? क्या भगवान भी राजनीति जानते थे? बोले नहीं भैया, दुनिया में आप जो कुछ देख रहे हो ना, सबको बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी। परंतु ब्रह्मा जी एकमात्र ऐसे हैं और कमल एकमात्र ऐसा है जिसको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, जिसको भगवान ने बनाया है। बात पता है आपको? जब दुनिया बनाई भगवान ने, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम् वितीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा। भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ है सबसे पहले। भगवान की नाभि से क्या प्रकट हुआ है? बोले कमल, और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कमल को ब्रह्मा ने नहीं बनाया, कमल को भगवान ने बनाया है। इसलिए ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं? पद्मजात। पद्म मतलब, और भगवान की जो भगवान की आह्लादनी शक्ति है उनका नाम है पद्मा।
ऐसे ही थोड़ू ना आज कमल हर जगह खिल रहा है। ये कमल को बनाने वाले भगवान है। तो भैया 7 दिनों में अगर कोई वो बात मिल जाए, पहले दिन भी मिल सकती है। बोले पहले दिन मिल गई तो 6 दिन का था क्यों सुने? बोले नहीं नहीं, आपने संकल्प लिया है, अब वो संकल्प मात्र रह जाएगा, मेरा काम तो पहले ही दिन बन गया है। वो पहले दिन बात बन जाए, दूसरे दिन बात बन जाए, तीसरे दिन कोई बात मिल जाए, 5वें 6वें, और कभी कभी ऐसा होता है 7 दिन छोड़ो, पूरा जीवन निकल जाता है, वो बात नहीं बन पाती। इसलिए भैया बात बनानी है तभी एंट्री मिलेगी। कहाँ? भगवान के मास्टर बेडरूम में बात बन जाए। हम केवल प्रतिकार करते हैं, झगड़ा हमारा एक आदत है। आज ही बड़ा सुंदर एक लेख, अच्छा देखो, मैंने एक बड़ा सुंदर लेख, ये रहने देते हैं, चलिए बात की बात करते हैं, क्योंकि फिर कथाओं में प्रसंग, एक कथा दूसरी कथा की जननी होती है। एक कथा से दूसरी कथा, दूसरी से तीसरी कथा, तीसरी, आप तो सुनते जाओगे, वापस तो मेरे को आना। कभी और सुनाओ, आज ही पढ़िए, थोड़ा थोड़ा उसको और परिपाक होने दीजिए, हृदय में पकने दीजिए। वो रसगुल्ला बन तो गया है, थोड़े प्रेम चाशनी डाल रहा हूं, थोड़ा और रस आने दीजिए उसमें। थोड़ा 1-2 दिन में वो परोसूंगा। ये कोई कथा पांडाल नहीं है भैया। देखो मैं बिल्कुल मैं पूरी आपको अक्षरशः और मूलतः पूरी भागवत आप बोलेंगे ना तो मैं आपको सुना सकता हूं। क्या? क्षमा करिए प्रभु, जो वो कहलवा देते हैं हम तो कह लेते हैं भैया, वरना शरीर में तो आज ऐसी शक्ति नहीं थी, कुछ ऐसी विडंबनाएं और शरीर में अभी बताना नहीं चाहिए, कुछ फीवर और शरीर में ग्लूकोज चढ़ाने वाला आया, उसने बोतल लगाई, बच्चे बोले भैया कथा कैसे करोगे? मैंने कहा यार देखो अभी तो यहाँ पे चार्ज करने के लिए ग्लूकोज है, और बाकी बोले एक वक्ता जो है ना वो कथा मंच पे आता है ना, वो अपने आप चार्ज हो जाता है। और ये चार्ज कौन करते हैं? बोले ठाकुर जी। और रिचार्ज भी वही करते हैं, चार्ज भी वही करते हैं, और रिचार्ज मतलब टॉक टाइम भी उतना ही देते हैं जितना तुम बोल सको। वरना कभी कभी कथा में ऐसा होता है कि सब कुछ पढ़ा हुआ व्यक्ति भी कभी कभी ऐसा शून्यता को प्राप्त हो जाता है कि उसकी समझ में नहीं आता, अब मैं क्या करूं, टॉक टाइम खत्म हो गया है। फिर वो बोलेगा एक भजन हो जाए, कुछ लोग खड़े हो जाए, कुछ नाच लें, फिर वो बातें फिर वो टाइम पास वाली हो जाएंगी। कथा तो पहले मैं बड़ी मूल कथाएं किया करता था, लेकिन अब मन ऐसा करता है कि कुछ अब वृंदावन में बैठो, ये भाव की भूमि है, और ये कुछ ऐसा मैं कुछ पढ़ के भी नहीं आया था कि क्या कहना है, क्योंकि वो हम कह ही नहीं सकते। अरे हम क्या कहेंगे भैया? देखो एक वक्ता को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कह रहा है। अंग्रेजी में वक्ता को कहते हैं स्पीकर, हु स्पीक्स। ओ सभाएं लगती है, विधानसभा, और ये तो वहां पे क्या कहते हैं? ऑनरेबल स्पीकर कुछ कहना चाह रहे हैं, स्पीकर। एक वक्ता क्या है? बोले वो केवल स्पीकर है। एक वक्ता एक स्पीकर है। सुनना मेरी बात को, और किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा हो, दिख ना रहा हो, और उसने कहा चलो आज मैं कथा में जाऊंगा और वो वक्ता का मैं पूजन करूंगा, बेचारा आया और आकर के उसने कहा चलो देख नहीं पा रहा हूं, कोई बात नहीं, जहां पर भी आवाज से पहुंच जाऊंगा। तो फिर वो उसको आवाज कहां से आ रही है? स्पीकर से आ रही है। अब वो आरती लेकर के आए, प्रसाद लेकर के आए,
और बढ़िया नारियल लेकर के आए और जाकर के स्पीकर की पूजा करता रह जाए, सब देखते रह जाएंगे, अरे भैया वो नहीं कह रहा है, अरे ये स्पीकर कह रहा है, अरे वो क्या कह रहा है, वो तो मैं कह रहा हूं, सो ये कह रहा है। ठीक इसको अलग परिपाटी में देखेंगे, उसको लग रहा है कि वो कह हो रहा है, पर वो क्या कह रहा है, जो मैं कह रहा हूं सो वो कह रहा है। अलग दृष्टिकोण से अगर आप नजरिया अपना बदलेंगे, वक्ता कहता हुआ दिख रहा, वो भी स्पीकर है, अरे वो क्या कह रहा है, वो जो ठाकुर जी कहलवा रहे सो वो कह रहा है। कितने भी नोट स्लिप्स और कितने भी मेमोराइज्ड करके मैं आ जाऊं, या कोई भी वक्ता वो करके आ जाए, वो वही बोल दे, एक गारंटी है कि ऐसा हो नहीं सकता। खूब पढ़ेंगे बोले वो बात, वो पता नहीं क्या इतनी तैयारी करके गए और बात कुछ की कुछ हो गई। तो वो मूल कथा भी मैं क्षमा चाहता हूं, बहुत समय इसमें। तो ये कथा क्या है, बोले कोई समायोजन नहीं है कि ये कोई बहुत सुंदर, ये बहुत बृहद आयोजन है, ये पांडाल क्या है। बोले ये तो गोविंद की गली है, गली, और 7 दिनों के भीतर हमारे ठाकुर जी इस गली से गुजरेंगे ही गुजरेंगे। ये गोविंद की गली है। देखो हम संसार वाले अगर किसी से बनाओ, अच्छा इतना प्यारा भजन है ना, अगर भाव होगा ना, इसका मतलब ये भी नहीं कि जबरदस्ती रो देना, थोड़ा थोड़ा चलाओ, तो भैया संसार का प्रेमी जब हमको बोले मिलता है ना, इतना प्रेम हो जाता है, बहुत प्रेम होता है। बोले लेकिन कुछ ऐसा एक विडंबना हो गई कि बोले वो मिल नहीं पाया। बोले क्या करें, तो बोले जो प्रेमी होता है ना, वो ये विचार करता है जिससे मैं प्रेम कर रहा था वो मुझे पहली बार कहाँ मिला था। बोले वो मुझे इस गार्डन में मिला था। तो उसकी याद में जाकर के क्या करता है, वो गार्डन में बैठ जाता है, स्मृति के चिन्ह में बैठ जाता है कि यहीं मिला था मुझे। अरे मेरी प्रेमिका इसी गली में मिली थी, वो वहीं खड़ा हो जाता है, शायद एक आध दिन तो वो आज यहां से गुजरेगी। ये गली में हम सब क्यों बैठे हैं प्यारे। बोले एक आध दिन तो वो ठाकुर इस गली से गुजरेगा ही गुजरेगा। प्रथम मुलाकात का केंद्र है ये कथा। वो कहीं मिले ना मिले, संसारी व्यक्ति घर में मिले ना मिले, अपनी बैठक में जरूर मिल जाएगा। वो ठाकुर तुमको शायद संभवतः मंदिर में मिले ना मिले, पर ये बैठक श्री ठाकुर जी की कथा है, यहाँ पर वो मिलता ही मिलता है। ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। बोले मैं मंदिरों में नहीं मिलूंगा, कहाँ? बोले जहां पर मेरे भक्त मेरे गुणानुवाद को गाएंगे और गाते हुए कहेंगे, भजन गाएंगे, बोले मैं वहां पर उसे जरूर मिलूंगा। तो प्यारे बहुत सुंदर भजन है, एक बार अपने आप को उधर ले जाएंगे ना तो बड़ी मौज आ जाएगी। तुम्हारी याद आती है, बता क्या करें मोहन। कागज तन खाइयो मोरा चुन चुन कइयो पर दोने नामत खायो।
इनमें पिया मिलन किया। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें